अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले टॉपिक हमने डिस्कस किए थे तीन चीज़ें, तीन मॉडल जो हम लोग शॉपिफाई पे रन करते हैं, विच इज़ द ड्रॉप शिपिंग मॉडल, प्राइवेट लेबल एंड वाइट लेबल। आज के टॉपिक हमारा है नीश एंड जनरल स्टोर। ये क्या होते हैं, नीश स्टोर क्या होता है, जनरल स्टोर क्या होता है, रिकमेंडेड कौन सा है, किसके क्या फ़ायदे हैं और किसके क्या नुकसान है। इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। लेट मी शेयर माई स्क्रीन ताकि आप देख सकें जिन ब्रांड्स के हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कशन की थी। उसी को मैं उसी के एग्जांपल्स आपको दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए अंडरस्टैंड करना। जी, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था नाइस वन एज अ वाइट लेबल स्टोर। इसकी एग्जांपल आपको मैंने डिटेल से बताई थी कि ये क्या होता है वाइट लेबल स्टोर, और क्यों नाइस वन को मैंने चूज़ किया था, क्योंकि ये एक जनरल स्टोर है। अगर आप देखें तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस नहीं है। ये मेकअप को लेके, केयर को लेके, परफ्यूम्स को लेके, डिवाइसेस को लेके, ये ईच एंड एवरीथिंग, इनको जो चीज़ मिली है, इन्होंने लगाई है, जो चीज़ रिलेटेड टू कह लें कि फीमेल है या रिलेटेड टू केयर से रिलेटेड हो गई, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने इसमें अपलोड की हुई। ये कम्प्लीटली, मतलब ये इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल टू बी कॉल्ड एज अ जनरल स्टोर। ठीक है, एक जनरल स्टोर है ये जिसमें आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, मल्टीपल चीज़ों से रिलेटेड की मल्टीपल कैटेगरीज हैं। आपको इसमें मल्टीपल ब्रांड्स भी मिल जाएंगे। ये देखें, इसमें पूरा लिखा हुआ है। आपको वॉच चाहिए, आपको एसेसरीज चाहिए, आपको परफ्यूम्स चाहिए, आपको बैग्स चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये एक जनरल स्टोर कहलाएगा, लेकिन हम इसको रेकमेंड नहीं करते। उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। बट लेट मी जस्ट मूव टूवर्ड्स द नीच स्टोर एंड देन विल गेट बैक टू जनरल स्टोर के जिसमें हम क्यों रिकमेंडेड नहीं है। रोलेक्स मैंने आपको बताया था प्राइवेट लेबल है, लेकिन रोलेक्स का काम है सिर्फ वॉच बेचना है। तो ये एक नीच स्टोर है जिसकी ब्रांडिंग, जिसकी लेबलिंग, जिसकी प्रेजेंटेशन, जिसकी वेबसाइट, एंटर होते साथ ही जो फील आती है and आपको पता चल जाता है इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अ वॉच। आपकी वॉच स्टोर है ये, जिसमें आपको लग्जरी वॉच मिल रही है, आपने उसके हिसाब से ब्रांडिंग की हुई है, उसके हिसाब से सारा आपने वेबसाइट डिजाइन की हुई है। तो नीड स्टोर हम इज रिकमेंडेड। क्यों रिकमेंडेड? क्योंकि आप जनरल स्टोर पर जाते हैं तो कितनी की प्रोडक्ट्स, आप कितनी, एक तो इन्वेंट्री आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, हर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आपने रखनी होगी। उसके ऊपर आपको विनिंग आपकी एक दो प्रोडक्ट्स होती हैं, इनिशियल लेवल पे पांच प्रोडक्ट रखेंगे, उसमें से एक या दो आप रखते हैं, या 10-15 प्रोडक्ट्स आप रखते हैं, या 10-15 कैटेगरीज की आप 10-10 प्रोडक्ट्स रखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री आपको रखनी पड़ती है। सेकेंडली, आप जनरल स्टोर पे आपकी ऑडियंस जो है इनिशियल लेवल पे कंफ्यूज हो जाती है। जब आप उस पे काम कर रहे होते हैं, अपनी ऑडियंस को वेबसाइट पे भेज रहे होते हैं, तो वो बड़ी कंफ्यूज हो जाती है आपकी ऑडियंस के क्या चीज़ परचेज करनी, क्या नहीं करनी। एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ हुआ था। कंपेरेटर्स जो ऑलरेडी जनरल स्टोर बना के काम कर रहे हैं, वो उनका उस पे ट्रस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक नया स्टोर जो हर चीज़ बेच रहा है। ऑथेंटिसिटी नहीं होती। लोगों को होता है कि यार इसको जो मिला इसने लगा दिया हुआ है, प्रॉपर वो चीज़ आप लॉन्च नहीं कर पाते, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है उसको, एक जनरल स्टोर को प्रॉपर कह लें कि रिटर्न हासिल करने में। आपकी सेल्स आ रही होती है, आपको फ़ायदा आ रहा होता है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कोई एक प्रोडक्ट आपकी ऐसी होती है जो चल जाती है अच्छी। कोई एक ऐसी कैटेगरी होती है जो अच्छी चल जाती है, बट जो मेन एट द एंड मकसद होता है एक जनरल स्टोर का, कि यार मैं मल्टीपल केयर भी रखूंगा, मैं परफ्यूम्स भी रखूंगा, मैं डिवाइसेस भी रखूंगा, मेकअप भी रखूंगा, ये सारी चीज़ें रखूंगा। वो मकसद फिर भी आपका बड़ा टाइम लग के पूरा होता है, और वही बात कि एट द एंड आपकी ऑडियंस इनिशियली कंफ्यूज होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। आप उस लेवल के जो ब्रांड बनाना चाहते हैं उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। अगर आप इसी तरह नीश स्टोर पे आ जाएं, जो नीश बेस्ड स्टोर होते हैं, उसमें आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। वेबसाइट ओपन करते साथ ही एक आपको फील पता चल जाती है कि यार इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वॉचेस, या बेस्ड ऑन टॉयज, या फिर किड्स क्लोथिंग। जो भी जिस तरह का भी स्टोर आपने डिज़ाइन किया होगा, वहां से पता चल जाता है, एक ट्रस्ट वहीं पे बिल्ड हो जाता है कि यार हाँ, ये तो काम ही इनका ये है। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि यार इनके हर चीज़ मिल जाती है। 5 वाली दुकान बना ली है इन्होंने, या फिर एक ऐसा जनरल स्टोर बना लिया, और हाइपर पांडा बना लिया। एक फील आती है कि यार इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्ट या दिस नीश। ठीक है, ट्रस्ट आपका गेन हो जाता है। आपकी ऑडियंस जो है, जो आप अपनी ट्रैफिक भेज रहे होते हैं अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट पे, वो बड़ी
ट्रस्ट में होती है, बड़ी अच्छी ऑडियंस आपको आइडेंटिफाई हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे ऐड आपकी चल रही होती है, आपकी ऑडियंस बड़ी अच्छी डिफाइन हो जाती है कि हाँ यार, जो ऑडियंस जिसका इंटरेस्ट इस नीश में है वो ऑडियंस जा रही होगी, और आपको उसमें फिर सेल्स का एक बूस्ट मिल जाता है। फिर एक आपको जनरल स्टोर और नीश स्टोर में आपका एक ब्रांड बड़ा जल्दी अच्छा बन जाता है कि जी, किसी ने अगर लेट सपोज वॉच खरीदनी है तो आपका एक नाम चल जाता है कि यार जो भी XYZ watch.com एक डोमेन है, तो वो लोगों को एक ट्रस्ट बन जाता है, एक नी आप उस पर काम कर रहे हो तो लोगों को उस पर होता है कि यार हाँ यार, इस वेबसाइट से खरीद लो। ये लोग काम ही इसका करते हैं और उनके ट्रस्ट भी है, मैंने इससे परचेजिंग की हुई है। ठीक है। तो रिकमेंडेड यही है। इन्वेस्टमेंट भी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि आपने नीश एक सेलेक्ट की होती है, मेकअप से रिलेटेड है या फिर आपकी वॉचेस से रिलेटेड है या किड्स टॉयज से रिलेटेड है। जो भी आपने एक ने सेलेक्ट की होती नीश, उसमें अपनी इतनी ज़्यादा उस लेवल पे, जनरल स्टोर के लेवल पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती। तो रिकमेंडेड इज नीश स्टोर। क्यों? और नीश स्टोर होता क्या है, नीश बेस्ड स्टोर जो है वो होता क्या है, ये तीनों चीज़ें पता चल गई। जो जनरल स्टोर होता क्या होता है वो, और क्यों नहीं रिकमेंडेड, और किस तरह का दिखता है वो भी आपको सारा पता चल गया। तो ये टॉपिक आज छोटा हमने इसलिए रखा है ताकि आपको जो टू दी पॉइंट बातें जो हैं, जो पता हो, इधर उधर की गपशप ना लगे, बस मेनली जो जिस मकसद के लिए आप इस कोर्स में आए हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसलिए डायरेक्टली आपको टू दी पॉइंट बता दिया है। आज का टॉपिक जो था वो जनरल स्टोर और नीश बेस्ड स्टोर का था। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में दोनों हैं क्या, और दोनों में से रिकमेंडेड कौन सा है, क्यों रिकमेंडेड है, ये सारे आज के टॉपिक में डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह आपको जो है वो रीजन पता चल जाएगा। थैंक यू।